नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न लिकुल्लि क़ौमिन ईदन व हाज़ा ईदुना औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। सामीन मुहतरम, आज की नशिस्त काफ़ी बातों के एतबार से बहुत अहमियत की हामिल है और आप हज़रात की बहुत तवज्जो की भी ज़रूरत है। समात करने के लिए जितनी तवज्जो होगी उतनी ही बात समझ में आएगी और उसका असर भी होता है, सवाब भी होता है। और जितनी बड़ी बात क्यों ना हो, अगर उसको तवज्जो से ना सुना जाए तो ना उसका असर होता है, उल्टा इंसान का वक़्त भी ज़ाया होता है और समझ भी कुछ नहीं आता। माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे के आखिरी अय्याम जो बतौर मेहमान हमारे पास हैं, हमें चाहिए कि इन कीमती लम्हात की जितनी हो सके कदर करें। दोबारा ज़िंदगी में हमारे नसीब हों या ना हों, ये तो अल्लाह ही जानता है। माह रमज़ान तो दोबारा आएगा, लेकिन हमारा वजूद दुनिया में कब तक है इसका इल्म किसी को नहीं। कितने ही लोग ऐसे थे जो पिछले रमज़ान मुबारक में दुनिया में मौजूद थे, आज वो हमें नज़र नहीं आते। तो बहर कैफ़ माह रमज़ानुल मुबारक अपनी शान व शौकत के साथ अपनी भरपूर बख्शिश और मग़फ़रत लेकर हमारे पास आया। कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया, वो अल्लाह के बरगुज़ीदा नेक बंदे हैं। और कई ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत कम फ़ायदा उठाया, और कई हम जैसे ऐसे भी होंगे जिनको माह रमज़ान के आने की कोई खुशी ना हुई हो और ना उन्होंने माह रमज़ान से कुछ फ़ायदा हासिल किया। बहर कैफ़ बारगाह इलाही में हर वक़्त तौबा, इस्तिग़फ़ार और उसका शुक्र बजा लाने की हत्तल वसा कोशिश करनी चाहिए। माह रमज़ानुल मुबारक का इख्तिताम और अलविदा होना बहुत करीब है, तो इस हवाले से चंद बातें गोश गुजार करना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि माह रमज़ान गुज़रने के साथ ही अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा दिन अता किया है जिसको ईद कहते हैं। अगर किसी ने अच्छी ईद गुजारी तो वो ईद सईद है, और अगर हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका के मुताबिक ईद सईद ना गुजार सके तो फिर वह ईद शदीद हो जाएगी। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम ईद सईद यानी अच्छी ईद मनाएं। अच्छी ईद मनाने के लिए चंद शराइत का होना ज़रूरी है। सबसे पहले कि जितने मुसलमानों ने रोज़े रखे हैं उनको शुक्र बजा लाना चाहिए कि अल्लाह ताला ने रोज़े रखने की तौफीक दी, हिम्मत दी। दूसरा ये कि रमज़ान ख़त्म होने से पहले इंसान अपनी तरफ से और अपने अहलो अयाल और अपने मातहत जितने भी लोग हैं
उनका सदका फ़ितर अदा करने की पूरी कोशिश करें, ताकि जब हम ईद की नमाज अदा करें तो हमारे ज़िम्मा सदका फ़ितर न हो। मुख्तसर ये कि सदका फ़ितर है क्या चीज़। सदका फ़ितर की बहुत बड़ी अहमियत है और सदका फ़ितर ही वो चीज़ है कि जिस की निस्बत अल्लाह ने ईद को ईद उल फ़ितर करार दिया, यानी फ़ितराने वाली ईद, फ़ितराना अदा करने वाली ईद। तो ईद सईद का सबसे पहला मकसद ये है कि नमाज ईद से पहले सदका फ़ितर अदा किया जाए। तो सदका फ़ितर है क्या चीज़। इसका बेहतरीन तरीका तो यह है कि आपके करीब जो मुस्तनद उलमाए कराम हैं उनसे मालूम करें कितनी गंदम हो, कितनी खजूरें हो, कितने जौ हो, कितना आटा हो, कितनी किशमिश हो, जिसका भी आप सदका देना चाहते हैं, जिस तरीके से भी आप फ़ितराना अदा करना चाहते हैं, उसकी तफसीलात मालूम करके फिर उसको अदा करें। लेकिन ये याद रखें कि बग़ैर फ़ितराने के, बग़ैर सदका फ़ितर के आपकी नमाज ईद मुकम्मल नहीं होगी। अगर आपने नमाज ईद से पहले नहीं अदा किया तो बाद में भी अदा करना वाजिब है। वो जब तक आप अदा नहीं करेंगे आपके सर पर वो वाजिब रहेगा और अदा करने पर ही आप उससे बरी ज़िम्मा हो सकते हैं। यहाँ तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने सदका फ़ितर नहीं अदा किया वो हमारी ईदगाह में ना आए, यानी तंबीह की जा रही है। और सहाबा इकराम अलैहिमुर रिज़वान से बढ़कर अंबिया के बाद कौन मुत्तकी परहेज़गार हो सकता है। तो उनको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि बग़ैर सदका फ़ितर अदा करने के ईदगाह में ना आएँ। तो दर हकीकत ये हमारे लिए तालीम है कि हम फ़ितराना अदा करने के बग़ैर ईदगाह में न जाएं। तो बहर कैफ सदका फ़ितर अदा करना इसी तरह ज़रूरी है कि अगर किसी शख्स के नमाज़ पढ़ने में कोई कमी कोताही रह गई तो उस पर सजदा सहव ज़रूरी है। सजदा सहव की वजह से नमाज की कमी पेशी कोई वाजिब रह जाए तो वो मुकम्मल हो जाता है, उसकी तकमील हो जाती है। इसी तरह रोज़ा रखने में हम चूँकि कमज़ोर मुसलमान हैं, हमसे कई सारी गलतियाँ रूनुमा हो जाती हैं और हमें इल्म भी नहीं होता कि हमारे रोज़े के अंदर कौन कौन सी गलती सरजद हुई है। उसमें बदनज़री भी है, उसमें छोटे मोटे गुनाह भी हैं, उसमें रोज़े का हक़ ना अदा करना है, उसमें सहरी इफ्तारी में गलतियाँ हैं, नमाज़ों में गलतियाँ हैं, तरावी में गलतियाँ हैं, तिलावत में गलतियाँ, बहुत सारी गलतियाँ जो हम कर जाते हैं और हमें इल्म तक नहीं होता। सदका फ़ितर की वजह से अल्लाह ताला वो हमारी गलतियाँ माफ़ फरमा देता है। यहाँ तक हदीस पाक में इरशाद फरमाया गया कि जब इंसान नमाज के लिए खड़ा होता है तो शैतान की तरफ से बड़े वसाविस डालने की कोशिश की जाती है ताकि उसकी नमाज ख़राब हो। इसी तरह हालत रोज़ा में भी शैतानी कुव्वतों की ये कोशिश होती है कि अव्वल तो एक मोमिन बंदा रोज़ा रखे ना, अगर उसने रोज़ा रख लिया है तो उस रोज़े को ख़राब करने की कोशिश की जाती है, उस रोज़े को किसी भी गुनाह से ख़राब करने की भरपूर ताकत इस्तेमाल की जाती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए और रोज़े का पूरा अजर और सवाब हासिल करने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक मुख्तसर सा सदका फ़ितर रख दिया है कि ये आप अदा करोगे, सदका फ़ितर आप दोगे, इसकी वजह से रोज़े की तमाम गलतियां जो हैं वो मैं माफ़ करके आपको रोज़े का पूरा अजर अता करूँगा। तो ये तो है सदका फ़ितर।